नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कुंभ लग्न वालों के लिए 2 जुलाई 2023 का महीना कैसा जाएगा। मैंने टॉपिक लिया है कंटिन्यू हार्ड वर्क एंड अवॉइड डिस्प्यूट्स। इस महीने का हेडिंग है जुलाई के मंथ का, कंटिन्यू हार्ड वर्क एंड अवॉइड डिस्प्यूट्स। वैसे तो ओवरऑल आप लोग हार्ड वर्किंग ही होते हैं क्योंकि शनि लग्न वाले हैं। मकर और कुंभ ये दो ऐसे लग्न हैं जो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर स्पाउस की बात करें तो ये स्पाउस को अपने एयर कंडीशन में कंफर्टेबल रखेंगे, चाहे धूप में घूमना है, चाहे मेहनत कितनी भी करनी पड़े, ये पीछे नहीं हटते और रिटायर नहीं होते। शनि लग्न वाले यानी मकर और कुंभ वाले रिटायर नहीं होते, ये हमेशा हार्ड वर्किंग होते हैं, काम बहुत करते हैं और पर्पसफुल लाइफ लीड करते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है, कर्म स्थान पे। वैसे भी आपको हार्ड वर्क के थ्रू ही, हार्ड वर्क के द्वारा ही आपको फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ये जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक शनि का एस्पेक्ट 10th हाउस पर है, जिसकी वजह से आपको खास करके हार्ड वर्क से जरा भी कतराना नहीं चाहिए। तो ओवरऑल कुंभ लग्न वाले कैसे होते हैं वो भी बता दूं। ओवरऑल कुंभ लग्न वाले जो हैं एक्वेरियस असेंडेंट, वो लोग सीरियस लोग होते हैं, थोड़े केयरफुल होते हैं, काफ़ी केयरफुल होते हैं, इनफैक्ट ट्रेडिशनल होते हैं और दे आर वेरी प्रूडेंट, मतलब नाप तौल के चलने वाले लोग होते हैं, सीरियस इन नेचर होते हैं। और इनका जो काम पड़ता है, जो काम करते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं जिससे आम पब्लिक से, जैसे ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ से काम करवाना हो, मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हों, इस तरह के लाइन में शनि लग्न वाले लोग ज़्यादातर रहते हैं। वैसे इनका प्रोफेशन रियल एस्टेट से भी जुड़ा हो सकता है क्योंकि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि 10th स्थान पे पड़ रही है, तो रियल एस्टेट से भी इनका काफ़ी लोग इसमें जाते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोग जाते हैं। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका जो रोल रहेगा वो ऐसे रोल पे रहेंगे, ऐसे पोजीशन पे रहेंगे या ऐसे जगह रहेंगे जहाँ पे इनका मैक्सिमम लोगों के साथ काम पड़ता हो, मासेस के साथ काम पड़ता हो। दूसरा है कि शुक्र इनके लिए योग कारक ग्रह है, केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड है, केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड है, शुक्र योग कारक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वाइफ, अगर ये मेल हैं तो इनकी वाइफ, इनकी बहन और इनकी मदर इनके लिए पूरे लाइफ में, जीवन काल में योग कारक साबित होती हैं, लकी साबित होती हैं। इनको खास करके 4, 8, 13, 17 कंपाउंड नंबर्स अगर मैं कर लूँ तो, यानी 13 मतलब 3 + 1 4 हो गया। 17 तारीख हर महीने का, 4 तारीख, 8 तारीख, 13, 17, 22, 26, ये डेट्स खास करके अवॉइड करने चाहिए। और इन डेट्स के अलावा भी अवॉइड करें कि ऐसे घर में रहें जिसका टोटल 8 या 4 बन रहा हो। बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें शनि लग्न वालों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे शनि का असर बढ़ता है। बल्कि शुक्र, बिकॉज इनके लिए शुक्र योग कारक है आप लोगों के लिए, तो शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए परफ्यूम्स लगाएं, फ्लावर्स रखें घर में, डेकोरेटिव जगह पे रहें, अच्छे परफ्यूम सेंटेड जगह पे रहें, तो शुक्र की पावर बढ़ेगी जिससे। और इनको खास करके अपनी मदर से, अपनी बहन से, अपनी वाइफ से, अगर मेल हैं तो अपनी वाइफ से, इन लोगों से लाइफ में खास करके ज़्यादा फायदा होता है। हार्ड वर्क आपको कंटिन्यू करना है, जैसे मैंने पहले बताया, हार्ड वर्क आपको कंटिन्यू करना है। अब 17 जून से आपके लग्नेश वक्री हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह की प्लानिंग के साथ आप पहले चल रहे थे, वैसी प्लानिंग अब नहीं चलेगी। शनि वक्री 17 जून से 4 नवंबर तक है, यानी पूरे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 17 जून से 4 नवंबर तक। वक्री का मतलब ये हो गया अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ होने लगेंगी, यानी आपने ए प्लान किया तो बी होगा दिन में, सी प्लान किया तो डी होगा,
सारे दिन में, पूरी लाइफ आपकी इर्रेटिक हो जाएगी। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, ज़रूरी नहीं है। वक्री का मतलब ये नहीं होता है कि ये बुरा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरह की प्लानिंग आपने की है वैसी प्लानिंग के साथ चीज़ें 4 नवंबर तक 17 जून से यानी पूरा जुलाई प्लानिंग के थ्रू नहीं गुजरेगा। कुछ ना कुछ उथल पुथल आपके लाइफ में रहेगा, इर्रेटिक। मैं नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट नहीं कर रहा। और वक्री होकर के, बिकॉज ये 12th हाउस को दुर्भाग्य स्थान, खर्चे का घर, हॉस्पिटल, जेल, इन चीज़ों से रिलेट किया जाता है। इसलिए जैसा आपने पिछले 2.5 साल देखा, 2020 जनवरी से 2023 जनवरी तक देखा, ये जो टाइम था आपका, ये 30 सालों में सबसे चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट टाइम था, 2020 जनवरी से 2023 जनवरी तक का। क्योंकि 2.5 साल में एक घर ट्रैवल करते हैं शनि, और 30 सालों में एक बार 12वें में ज़रूर आते हैं, एक बार छठे और 8वें में ज़रूर आते हैं। छठे का शनि अच्छा माना जाता है, लेकिन 8वें में ज़रूर आते हैं, 12वें में ज़रूर आते हैं। तो 17 जून से यानी पूरी जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके खर्चे, क्योंकि खर्च का घर भी है ये 12वां स्थान, तो आपका खर्च बढ़ेगा, निश्चित तौर पे आपका खर्च बढ़ेगा। रिलेशनशिप्स आपके अपने भाई बहन के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात से बिगड़ सकती है जो अपने भाई या बहन से आपको बदनामी दिलाएगी। क्योंकि भाई बहन के घर में गुरु चंडाल योग, आपकी कुंडली में भाई बहन के घर में गुरु चंडाल योग फॉर्म हुआ है, जिसका मेन टाइम बेशक 27 मई से 3 जून तक था, लेकिन अक्टूबर तक राहु गुरु के साथ ही हैं, बृहस्पति के साथ हैं, अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर तक, जिसके वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि कंटिन्यू टू बी केयरफुल रहना कंटिन्यू कीजिए अप टिल अक्टूबर 30th अबाउट रिलेशंस विथ योर ब्रदर्स और सिस्टर एंड इवन नेबर्स, क्योंकि 3rd हाउस पड़ोसी को भी रूल करता है। तो इस बात का आप खास करके ध्यान रखें। इस समय भाग्योदय स्थान पे, जिसको भाग्योदय स्थान है 9th हाउस, इसमें केतु का भ्रमण, धर्म स्थान भी बोला जाता है, पिता स्थान भी। तो पिता के हेल्थ के तरफ से आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और ज्योतिष में देखी हुई बात है कि केतु जिस घर से 18 महीने 1.5 साल ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, उस घर में कोई ना कोई बहुत ज़बरदस्त पीड़ा लेकर के आता है। ऐसी पीड़ा जिससे बिल्कुल आपको ट्रॉमा जैसा दुख प्रदान हो। तो इस वक्त ये फादर के, आपके पिता के घर से गोचर कर रहे हैं, जो कि अक्टूबर में इस घर से निकल जाएंगे और आपके 8वें घर में चले जाएंगे। तो अक्टूबर तक आपको अपने पिता के हेल्थ संबंधित सारे मैटर्स पे केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि केतु का भ्रमण आपके भाग्योदय स्थान पर है। प्लस इस टाइम पे, क्योंकि ये धर्म स्थान भी है, इस टाइम पे अगर आप, वैसे तो वैदिक पूजा लोग करते हैं या अपने अपने कास्ट रिलीजन के हिसाब से ट्रेडिशनल पूजा, रिलीजियस पूजा करते हैं, लेकिन सूफिज़्म एक ऐसा कल्ट है, एक ऐसा लाइन है। इस टाइम पे अक्टूबर तक अगर आप दरगाह गए, सूफी संत को आप माने और वहाँ चादर चढ़ाएं, तो आपको फल ज़्यादा मिलेगा अक्टूबर 30 तक। अट्रैक्शन विद स्पाउस आपका 7 जुलाई से 7 अगस्त तक, क्योंकि शुक्र है 7th हाउस में, लग्न से 7th हाउस में शुक्र है, वो भी मंगल के साथ आकर्षण योग जरूर बनाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, आकर्षण योग किसके साथ बन रहा है? आपके स्पाउस के साथ बन रहा है, हस्बैंड या वाइफ जो भी हो। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि आपका लग्नेश और मंगल डायरेक्ट ऑपोजिशन में है, जिसके वजह से आपके डिस्प्यूट्स भी आपके स्पाउस के साथ 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक डिस्प्यूट्स होने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। तो उससे संभल करके रहें, बिना मतलब का किसी विवाद में ना पड़े, और रिजर्व रह करके जो टाइम बता रहा है ज्योतिष का फ़ायदा उठाएं। ज्योतिष का मतलब ये ट्रांजिट्स हम सिर्फ रुपये बनाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए नहीं देखते हैं। सक्सेसफुल का टर्म आजकल ये हो गया है कि पैसा कमाओ मतलब सक्सेसफुल। दैट इज़ नॉट द इंटायर पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ एक क्वालिटी लाइफ जीना भी है। तो यहाँ क्वालिटी लाइफ
कॉम्प्रोमाइज़ होती है अगर आप डिस्प्यूट में जाते हैं तो अपने स्पाउस के साथ, जो कि 1 जुलाई से 18 अगस्त तक आपको बैकफुट पे रहना चाहिए। वैसे भी आप लोगों के स्पाउस बहुत डिमांडिंग, कमांडिंग और रॉयल पर्सनालिटी होते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करेंगे और रॉयल तरीके से उठेंगे बैठेंगे, क्योंकि सी की राशि है 7th हाउस। तो आप लोगों को इस डेट्स में ख्याल रखना है, 1 जुलाई से 18 अगस्त, ये चीज़ आप ध्यान दें। जो लोग शेयर मार्केट में हैं या गैम्बलिंग करते हैं किसी तरह से, उनको 8 जुलाई से 24 जुलाई तक, क्योंकि गैम्बलिंग का घर 5th हाउस का लॉर्ड मरकरी बुध आपके छठे विपत्ति स्थान बोलते हैं, छठे घर को विपत्ति स्थान में गया हुआ है, हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, हाउस ऑफ सीक्रेट एनिमीज, ऑब्स्टिकल्स ये घर है, कर्ज। तो ऐसे जगह पे जाने की वजह से आप लोगों को जो शेयर मार्केट में हैं, या अगर आपने शेयर लिया भी हुआ है और किसी वजह से डाउन लग रहा है, या किसी और के 3rd पर्सन के एडवाइस से आप ऐसा काम ना करें कि इस समय अपने पोर्टफोलियो में रिगार्डिंग शेयर्स आप चेंजेस ना करें तो बेटर होगा। अपने बच्चों के तरफ भी आप सावधान रहें इस टाइम पे, कुंभ लग्न वाले जुलाई में। उसके डेट्स मैंने आपको जैसे बताया है 8 जुलाई से 24 जुलाई। उस ड्यूरेशन में अपने बच्चों के साथ अननेसेसरी डिस्प्यूट में ना पड़े, 8 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। 17 जुलाई से 17 अगस्त, बिकॉज 17 जुलाई से पहले 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्य आपके 5th हाउस में है, जो कि सूर्य के लिए बहुत अच्छा स्थान है। लेकिन जब 17 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य आपके बिकॉज छठे घर में आ रहे हैं, इसके वजह से मैं आपको ये भी सतर्क कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, अथॉरिटी, सीनियर्स, फादर, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जिसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है, उससे आपको केयरफुल रहना है। ये सन रूल्स ऑल दीज थिंग्स, सो यू हैव टू बी केयरफुल। इस टाइम पे आप अपने जानबूझ करके बॉस के पास जाके प्रमोशन ना मांगे 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे आपको फेवरेबल रिजल्ट्स इन तरफ से नहीं मिलेगा। जो लोग अनमैरिड हैं और मैरिज का प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, उनके लिए देखिए, वैसे तो बृहस्पति की 5वीं नज़र 7th हाउस पर ज़रूर है और शनि भी देख रहे हैं, लेकिन आइडियल होता, बट देन मैं लिमिटेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, क्योंकि गुरु चंडाल योग चल रहा है अक्टूबर तक। तो अक्टूबर 30 तक मैरिज का प्रोस्पेक्ट ना रखें, डेट ना रखें तो बेटर है, बल्कि तय भी ना करें, डेट रखना तो दूर की बात। अभी उसको आप अगर प्लान भी करते हैं तो वो गलत होगा। मेरे हिसाब से अगर एक ज्योतिष से पूछेंगे तो बेटर टाइम ये है कि आप नवंबर से प्लानिंग शुरू करें, 2023 नवंबर से, और अगले साल अप्रैल तक कुंभ लग्न वालों के लिए, जो अनमैरिड हैं, जिनको शादी करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। नवंबर 2023 से लेकर के अप्रैल मिड 2024, जब तक गुरु की भी दृष्टि है और शनि की दृष्टि तो है ही। वहाँ नवंबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि अक्टूबर 30 तक राहु आपके बृहस्पति के साथ है। यहाँ देखिए, शनि हंस योग जरूर बना रहे हैं, शनि हंस योग बना रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि नहीं, सॉरी, हंस योग तो प्रॉपर नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छे पोजीशन पर है, लग्न में है। लग्न का मतलब क्या होता है? लग्न का मतलब होता है, ये प्लानिंग है आपके नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, उसको प्लान करेंगे और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज को टच करेंगे और चेंजेस लाएंगे। लेकिन यहाँ पे हार्ड वर्क मस्ट हो जाता है। शनि की 10वीं दृष्टि भी है, जिसके वजह से बैड फॉर स्पाउस के लिए जो बुरा वक्त है वो भी 17 जुलाई से 17 अगस्त, इस टाइम पे खास करके। बल्कि 17 जुलाई से 17 अगस्त से पहले ही मैंने जैसे बताया 1 जुलाई से 18 अगस्त तक ही अवॉइड करें। 17 जुलाई से तो 1 जुलाई से ही अवॉइड करें, और 17 जुलाई से ये बैड वाला जो पोटेंशियल है, मतलब खराब होने के जो चांसेस है, वो और बढ़ जाते हैं।
तो ओवरऑल ये है आपका। और इस वक्त इस मंथ का, जुलाई मंथ का कुछ रेमेडीज़ मैं बताऊं जो कुंभ लग्न वालों को करना चाहिए। वो आप, बिकॉज शुक्र योग कारक है, इसके वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि आप राइट हैंड के मिडिल फिंगर राइट हैंड के मिडिल फिंगर में डायमंड अफोर्ड कर सके तो डायमंड ज़रूर पहने, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी सैटरडे। और नहीं तो अमेरिकन डायमंड आता है जो फैशनेबल आता है ज्वेलर शॉप पे, वो एक अलग चीज़ है। एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन अलग चीज़ है। जो ज्योतिष के हिसाब से पहनेंगे वो रिंग आर पार दिखता है, यानी पीछे साइड से अगर देखेंगे तो वो डायमंड या अमेरिकन डायमंड टच कर रहा होगा स्किन को। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हिसाब से बनाया जाता है वो पीछे से बेस उसका गोल्ड या जो भी प्लेटिंग होती है उससे कवर्ड होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर डायमंड नहीं पहन सकते तो अमेरिकन डायमंड, जिसको जिरकॉन भी बोलते हैं, राइट हैंड मिडिल फिंगर स्टार्टिंग फ्रॉम एनी सैटरडे। शुक्र योग कारक होने के कारण जैसे मैंने पहले बताया, परफ्यूम एंड फ्लावर्स, परफ्यूम लगाएं, फ्लावर्स अपने रूम में रखें, ड्राइंग रूम में रखें। आप लोगों को मदर, सिस्टर, वाइफ से काफ़ी लक मिलता है। अवॉइड 4, 8, 13, 17, 22, 26 डेट्स, इसको अवॉइड करें। बल्कि एक बार आप रिफ्लेक्ट भी करें कि मैंने अक्सरा देखा है, 90% से ज़्यादा देखा है कि मकर और कुंभ वाले जिस घर में रहते हैं उस घर का नंबर भी टोटल 8 ऐड करता है, या तो 8वां फ्लोर होता है या 4 और 8 ऐड करता है। वो कहीं टिकट भी लेते हैं फ़्लाइट का तो उनको सीट नंबर ऐसा ही मिलता है, उनकी फ़्लाइट भी गेट ऐसे से जाती है। कोइंसिडेंटली आप ऐसा बोल सकते हैं, आपके लिए कोइंसिडेंट लगेगा लेकिन हमारे लिए बहुत एविडेंट है कि 4 और 8 उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो अगर उसको और स्ट्रॉन्ग होने देंगे, ऐसे घर में रहेंगे जिसका टोटल 4 और 8 है, तो आपके लिए सक्सेस मिलना उतना ही डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। तो यू हैव टू अवॉइड नंबर्स ऑफ सैटर्न। इसी के साथ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।